बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्लूटन्स पढ़ा था, एयर प्लूटन्स के बारे में पढ़ा था। प्लूटन मैंने आपको बताया था कि वो नाकारा चीज़ें हैं, वो नाकारा मादे हैं जो किसी भी चीज़ को कंटमिनेट यानी आलूदा कर देते हैं। एयर प्लूटन क्या है? वो नाकारा मादे, वो वेस्ट मटेरियल जो एयर को पोल्यूट करता है, जिसमें हमने बात की थी इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात की थी। उसके बाद क्लोरोफ्लोरो कार्बन की बात की थी। ये सारी चीज़ें एयर पोल्यूटेंट्स हैं। तो हम एयर पोल्यूटेंट्स के आज प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और उनका जो अफेक्ट होता है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम पे, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें तो ये एक कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस, कोई इसकी स्मेल नहीं है, और इंतहाई जहरीली गैस है। ठीक है। एंड नेक्स्ट आप कह सकते हैं पॉइजनस गैस। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक कलरलेस गैस है, ओडोर यानी इसकी कोई स्मेल नहीं है, और ये इंतहाई जहरीली गैस है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये कलरलेस है, तो कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं है, और इंतहाई जहरीली गैस है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके जो इफेक्ट्स हैं, अगर आप इफेक्ट्स को देखें तो इसके इफेक्ट में क्या क्या चीज शामिल है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये बायस बनती है हेडेज का। जो सर दर्द होता है, ये सर दर्द का बायस बनती है। उसके अलावा ब्रेन डैमेज हो सकता है। ठीक है। जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जब हमारे ब्लड के अंदर जाती है तो ये बाइंड हो जाती है होमोग्लोबिन के साथ। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में जाती है तो ये किसके साथ बाइंड हो जाती है? होमोग्लोबिन के साथ। और जो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन को आगे ले जाने की कैपेसिटी होती है, उसको रिड्यूस कर देती है, और अक्सर क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी तो फिर खुद ब खुद ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब है ये किस चीज़ का बायस बनती है? डेथ का बायस बनती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस, कोई स्मेल नहीं है, और इंतहाई जहरीली गैस है। इसके इफेक्ट्स क्या है? हेडेज, सर दर्द है, ब्रेन डैमेज, और तीसरी चीज है रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। और फिर जब ये हमारे ब्लड में जाती है, ठीक है, तो ये होमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। जब ये कहाँ पे जाती है? हमारे ब्लड के अंदर जाती है, तो किसके साथ? बाइंड विद होमोग्लोबिन। जी, होमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है?
रिड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन आगे ले जाने की सलाहियत कम हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो फिर डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास पहला एयर पोल्यूटेंट था जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। उसके बाद बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता, इरिटेटिंग स्मेल, इंतहाई नाखुशगवार स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल, इंतहाई नाखुशगवार सी एक स्मेल होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी में है, ये कलरलेस गैस है और इरिटेटिंग स्मेल है। अब ये जब डिसॉल्व होती है रेन वाटर के अंदर, जब ये किसके अंदर डिसॉल्व होती है, रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, तो किस चीज का बायस बनती है, एसिड रेन का। किस चीज का बायस बनती है, एसिड रेन का। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं है, इरिटेटिंग, इंतहाई नाखुशगवार स्मेल होती है। जब ये रेन वाटर के साथ मिक्स होती है तो किस चीज का बायस बनती है, एसिड रेन का। किसका बायस बनती है, एसिड रेन का। अब इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, यानी सांस में बहुत मुश्किल होती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, यानी सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है। ये इसका एक इफेक्ट है, यानी सांस लेने में क्या होती है, बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, पनामिनिया यानी निमोनिया होता है, ठीक है। और तीसरी चीज लंग कैंसर, जो गुर्दे की कैंसर होती है वो भी इसकी वजह से होती है। तो इंतहाई कलरलेस गैस है, कोई कलर नहीं है, इरिटेटिंग स्मेल है, जब रेन वाटर के साथ शामिल होती है तो एसिड रेन का बायस बनती है। अफेक्ट्स में ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, सांस लेने में बहुत मुश्किल पेश आना, नामोनिया यानी निमोनिया की बीमारी हो सकती है, और लंग कैंसर हो सकती है। तो ये सेकंड हमारे पास था सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को देखें, हम यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। ये जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये सारे क्या हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं, बहुत ज्यादा जहरीली गैसेस हैं। ये सारे क्या हैं, जितनी भी ऑक्साइड हैं वो टॉक्सिक यानी जहरीली गैसेस हैं। जब ये भी डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर, रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, तो किस चीज का बायस बनते हैं, एसिड रेन, ठीक है। ये इंतहाई जहरीली गैसेस होती हैं, जब ये रेन वाटर के साथ शामिल होती है तो किस चीज का बायस बनती है, इसकी वजह बनती है एसिड रेन की। अब ये जो है ना वो इसका सबसे जो बड़ा इफेक्ट है लंग्स के ऊपर है, ये लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती है और उनको क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती है। इनका सबसे बड़ा इफेक्ट लंग्स के ऊपर है, इनको डैमेज कर देती है। इसमें मैं आपसे एक बात कर रहा था एसिड रेन की। एसिड रेन क्या है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड, चलिए हम इसको कर लेते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड सारे टॉक्सिक गैसेस हैं, जब रेन वाटर में शामिल होते हैं तो एसिड रेन का बायस बनते हैं। ये सबसे बड़ा इसका इफेक्ट लंग्स के ऊपर होता है और ये लंग्स को डैमेज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एसिड रेन की, क्योंकि हमने दो जगह पे हमने जिक्र किया एसिड रेन का। तो एसिड रेन असल में क्या चीज है, पहले
मैंने आपको सल्फर के ऑक्साइड्स की बात की, आपके साथ SO2 की बात की, फिर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं हम उनकी बात कर रहे थे। ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। जब ये अमिट होते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में, emitted into atmosphere, जब ये अमिट होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, फिर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड वाटर करंट्स, इनको कौन सी चीज जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करती है, विंड और वाटर इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर और जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ। फिर यही दोनों रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये चीज फिर क्या बन जाती है, एसिड रेन। जब सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एमिट होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर और विंड, फिर ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो फिर ये किस चीज का बायस बनते हैं, एसिड रेन का। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थे एयर पोल्यूटेंट्स और उनके इफेक्ट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।